क्या आपका बच्चा भी बात बात पर जिद करता है, चीखता है, रोता है या जमीन पर लेट जाता है और आप थक हार कर उसकी हर बात मान लेती हैं या फिर उस पर हाथ उठा देती हैं, उसे मारना शुरू कर देती हैं? अगर आपको लगता है कि मारने से बच्चा सुधर जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मारने से बच्चा सुधरता नहीं है बल्कि ढीठ बनता है। अगली दफा जब बच्चा जिद करे तो उसे मारना नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 4 आसान तरीके बताऊंगी जिसे देखकर आपका जिद्दी से जिद्दी बच्चा भी आपकी बात हंसकर मान लेगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हर माँ बाप बच्चे के जिद करने वाले मसले से गुजर रहे हैं। जब बच्चा जिद करे तो उसे प्यार, सब्र और हिकमत अमली से समझाने की कोशिश किया करें। जब बच्चा जिद करता है, चाहे वो बाजार में किसी खिलौने के लिए रो रहा हो या घर में खाना खाने से इनकार कर रहा हो, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? चिल्लाना, डांटना या आखिर में हाथ उठा देना, उसे मारना। हम सोचते हैं कि मारने से बच्चा डर कर सीधा हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होती है। वो और ज्यादा बिगड़ जाता है और ज्यादा जिद करने लग जाता है। मारपीट से बच्चा सुधरता नहीं बल्कि वो ढीठ और मजीद जिद्दी हो जाता है। उसके अंदर डर तो पैदा होता है लेकिन इज्जत और मोहब्बत खत्म हो जाती है। जिद असल में बच्चे का एक तरीका है ये बताने का कि मैं परेशान हूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी बात कैसे मनवाऊं। बच्चे को समझाने से पहले हमें खुद को समझाना होगा। जब बच्चा जिद करे तो पेरेंट्स को ये 3 काम करने चाहिए। पहला, अगर बच्चा 100% गुस्से में है और आप भी उतना ही ज्यादा गुस्सा करेंगी तो घर में बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल बन जाता है। जब बच्चा चीखे, आप अपनी आवाज मजीद लो रखें, लो टोन में उससे बात करें। दूसरा, हर बात पर फौरन नहीं मत कहना। अगर बच्चा कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो दी जा सकती है तो इजाजत दे दें, लेकिन अगर किसी चीज पर नहीं कह दिया है तो फिर उस पर कायम रहें। तीसरा, अगर बच्चे ने रो रो कर अपनी बात मनवा ली तो वो सीख जाता है कि रोना और जिद करना एक कामयाब फार्मूला है, फिर वो हर दफा यही करेगा। जब बच्चा रो रहा हो तो खड़े होकर ऊपर से उस पर चिल्लाइए मत। उसके पास आराम से बैठ जाएं और प्यार से उसका हाथ पकड़ें और उसे गले लगा लें। फिर उससे ये बात कहें, बेटा मैं देख रही हूँ आप बहुत गुस्से में हो, कोई बात नहीं, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर बात करेंगे। बच्चे को लगना चाहिए कि आप उसकी ख्वाहिश को समझती हैं। उसकी बात को रिजेक्ट मत करें बल्कि उसकी फीलिंग्स का इकरार करें। आप आगे से ये कहें, मैं समझती हूँ कि आपको वो खिलौना बहुत पसंद आया है, उसका रंग भी बहुत अच्छा है, मेरा भी दिल करता है कि आपको वो खिलौना लेकर दूं। जब बच्चे को लगता है कि उसे समझ लिया गया है तो उसका 50% गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता है। अक्सर हम बाजार में जाते हैं ना, तो बच्चे कोई ना कोई खिलौना लेने की, कोई ना कोई चीज़ की जिद करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को चीज़ ले भी देती हैं, कहीं हमें लगता है कि ये चीज़ इनके लिए सही नहीं है, या बाज़ टाइम हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिश की कोई चीज़ लेके दे सकें। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन आज की महंगाई के दौर में घर चलाना ही बहुत मुश्किल हुआ है। तो बच्चे बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ महंगी मांग लेते हैं कि हमें उनको दिलाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। अगर बच्चे को बाजार में कोई आप चीज़ नहीं दिला के दे सकती तो उसे वजह बताएं कि आप उसकी बात क्यों नहीं मान रही। बिल्कुल नरम और प्यारे लहजे में आप उससे ये कहें, बेटा हमारा आज का रूल ये था कि हम सिर्फ ज़रूरत का सामान लेने आए हैं, खिलौने नहीं। हमारे पास आज इसके पैसे नहीं है तो आज हम ये नहीं खरीद सकते। बच्चे को खाली हाथ मत छोड़ें, उसका ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर लगाएं। जैसे आप उनसे कहें, अभी हम खिलौना तो नहीं ले सकते लेकिन जब घर जाएंगे तो क्या आप मेरे साथ बैठकर खेलोगे, या हम अपनी पसंद का कोई जूस पियेंगे या कोई चीज़ खाएंगे। यानी कि कुछ भी प्यार से कोई किसी भी चीज़ का उसे हवाला देकर उसे बात करें। फिर आप उससे कहें कि आप बताओ दोनों में से पहले क्या काम करना चाहिए, हमें खेलें या पहले हम अपनी पसंद का कोई जूस पिएं या पसंद की कोई चीज़ खाएं। जब आप 2 ऑप्शन देती हैं ना तो बच्चे का ध्यान जिद से हटकर चॉइस पर चला जाता है। बच्चे की मुकम्मल जिद ख़त्म करने का तरीका यह है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये 3 तब्दीलियाँ ज़रूर लानी चाहिए। पहली, किसी भी मार्केट, शादी या रिश्तेदार के घर जाने से पहले बच्चे को घर में बिठाकर रूल्स समझाएं। हम जा रहे हैं वहाँ, आपने जिद नहीं करनी तो मैं आपको कोई चॉकलेट लेके दूंगी। जब बच्चे को पहले से पता हो तो वो जिद कम करता है। दूसरा, जब बच्चा किसी दिन बिना जिद किए बात मान जाए तो उसे बहुत सारा प्यार करें और उससे कहें कि वाह बेटा आज आपने बहुत समझदारी दिखाई, मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इससे बच्चे को समझ आती है कि अच्छे रवैये पर ज्यादा तवज्जो मिलती है। तीसरा, अक्सर बच्चे जिद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि माँ बाप का ध्यान उनकी तरफ हो, चाहे वो ध्यान डांटने की सूरत में ही क्यों ना हो। दिन में कम अज कम 15 से 20 मिनट मोबाइल फोन छोड़कर बच्चे के साथ खेलें और उसकी बातें सुनें। बच्चा कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जिसे मार पीट कर समझाया जाए। बच्चा एक पौधे की तरह होता है, जैसे पौधे को पानी और धूप की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही बच्चे को प्यार, तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है।
मार पीट कर आप बच्चे को खामोश तो कर सकती हैं, लेकिन उसे बेहतर इंसान नहीं बना सकती। अगली दफ़ा जब आपका बच्चा ज़िद करे तो गहरी सांस लें, गुस्सा ठंडा रखें और प्यार से उसका हाथ पकड़ें और उससे बात करें। शुरू में शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपका बच्चा ज़िद छोड़कर आपकी बात सुनना और समझना शुरू कर देगा। ये बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। मेरी बेटी है दुआ फातिमा, वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो ज़िद नहीं करता। तो मेरी जो बेटी है ना दुआ फातिमा, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। वो उसके बाबा उससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। उसकी वजह से ना वो उनको कुछ वो उसके बाबा ना उसको कुछ कहने नहीं देते। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुई है। तो वो हमारी बात नहीं मानती। तो मैं उसे ऐसे ही प्यार से समझाती हूँ और वो माशाल्लाह माशाल्लाह इन सारी बातों से ना वो आस्ता-आस्ता ज़िद करना छोड़ गई है। तो मैंने भी ये तरीके इख्तियार किए, आप भी ये वाले तरीकों से अपने बच्चे को समझाएँ। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी ज़िद करना छोड़ देंगे और आपकी हर बात मानेंगे। आप प्यार से आपसे बात करेंगे, आपको अपनी सारी बात आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चे को अगर आप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारी हर बात माने, हमारी बात सुने, हमसे सारी बात करे अपने दिल की, तो आपको उससे प्यार से रखना है, मारना नहीं है उसको प्यार से हैंडल करें। जिन मेरी बहनों के बच्चे ज़िद करते हैं या तंग करते हैं ना, आप ऐसा करें, यकीन करें, आप 3-4 दफ़ा बिना मारे ऐसे बच्चे को प्यार से अगर समझाएँगी ना, तो आपका बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही ज़िद करना छोड़ देगा, आपकी हर बात मानेगा। बच्चे बहुत नाज़ुक होते हैं, बहुत हसास होते हैं। अगर हम प्यार से उनको जिस भी रूटीन पे लगा देंगे ना, वो वही फ़ॉलो करेंगे। अगर हम मार पीट के उसको समझाएँगी ना, तो वो आदी हो जाएगा मार का। हम फिर उसे प्यार से अगर समझाना भी चाहें ना, तो वो प्यार की ज़ुबान नहीं समझेगा। वो उसको पता है कि एट द एंड इन्होंने मुझे मारना ही है। तो वो ढीठ हो जाएगा, मार का आदी हो जाएगा। कोशिश किया करें कि जो बात बच्चे प्यार से समझ जाएँ, तो हमें वो मारना ही उनको ना पड़े, मार पीट के भी समझाना ही है। कोशिश किया करें कि प्यार से हर हल होता है माँ के पास एक, तो वो बच्चे अपने को प्यार से समझा सकती है, संभाल सकती है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। तो आलू अंडे, प्याज़ अंडे तो सभी खाते हैं, हर तरीके से अंडे बनते हैं, लेकिन इस तरीके से अंडे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपको भी बहुत ही पसंद आएँगे। तो पहले मैंने पानी को बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। तो जब मैंने ना पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाए ना, जब मतलब थोड़ा-सा बॉयल आने लग जाए, पकने लग जाए, फिर इसमें ना एक-एक अंडा मैंने तोड़ के डाला है। अब मेरी कोई बहन ये ना आके कहे कि इतनी गर्मी में आपने अंडे बना लिए, ये क्या कर रही हैं, या इतने अंडे इसमें लगा दिए। भई मैंने सिर्फ़ जस्ट आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आप सर्दियों में बना लें अगर आपका दिल नहीं कर रहा। लेकिन गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, अंडे खाने से कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो वैसे भी इतनी गर्म चीज़ें हम खाते हैं, करेले हो गए, गोश्त हो गया, वो भी तो हर कोई खाता ही है, वो भी गर्म ही है, अंडों से क्या। तो मैंने मेरे घर में जितने लोग हैं, मैंने अपने लोगों के हिसाब से बनाया है। आप 2-3 अंडों का भी बना सकती हैं, जितनी आपका दिल चाहे। सिर्फ़ मैंने आपसे ना रेसिपी शेयर की है। तो ना ये देख लें, मैंने अंडे बॉयल करके निकाल लिए, फिर प्याज वगैरह मैंने ऑयल में भून लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब हल्दी, नमक, मिर्ची इसमें डालूँगी। आपको पता है कि मैं ज़्यादा कोई महँगी या कोई ना इतनी शोबाज़ वाली रेसिपी नहीं बनाती। ईज़ी और सिंपल सी जो आपके किचन में मौजूद चीज़ों से बन जाए ना, मैं सिर्फ़ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि भई ज़्यादा चीज़ें महँगी अफ़ोर्ड नहीं कोई कर सकता। तो मैं सिंपल सी चीज़ें मैं खुद भी बनाती हूँ, आपको भी वही बताती हूँ। तो ये मैंने तड़का वग़ैरह इसका भून लिया। तो मैं आप ना चाहें तो इसको अंडों को ना सिर्फ़ अलहदा से अकेले भी बना सकते हैं। तो मुझे ना अंडे कम लग रहे थे, 4-5 अंडे थे मेरे पास, तो मैंने उसी से बनाए ये। तो फिर मैंने ना मेरे पास 2 आलू पड़े हुए थे, मैंने वो बारीक-बारीक काट के ना मैंने कहा चलो इसमें ये डाल लेती हूँ। तो ये मैंने आलू इसमें डाल लिए। अगर आपका दिल चाहे ना कि आलू नहीं डालने, तो आप अकेले अंडों की भी बना सकते हैं। ना तड़का भुने, तो सिर्फ़ ये अंडे जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने ये उबलते हुए पानी में बॉयल किए हैं, तो फ्राई किए हैं, ऐसे सिर्फ़ इसको ना आप पानी में बॉयल करके निकाल के तड़के में डाल लें। तो मैंने तो 2 आलू डाल लिए थे, मैंने कहा चलो भई अंडे कम लग रहे हैं, तो मेरा जो है ना एक वक़्त का खाना मेरा गुज़ारा हो जाएगा उसका। तो मेरे आलू ये बन गए, मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के उसको पका लिया, तो आलू मेरे गल गए। मैंने धनिया वगैरह इसमें डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया। अब ये अंडे जो है ना, ये आपके सामने ये देखें मैं ये डाल रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी, आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मुझे सब्सक्राइब भी करिया करें और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी अपनी दोस्तों के साथ कर दिया करें वीडियो को।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।